आइए जानते हैं आजमगढ़ की आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दी, और आजमगढ़ के किसी भी गांव, शहर, कस्बे से खबर को देख रहे हैं तो कमेंट में आई लव आजमगढ़ लिखकर जरूर बताएं। आजमगढ़ में 35 पावर हाउसों की क्षमता बढ़ी, 175 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगी। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ में गर्मी के दिनों में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। ओवरलोड की समस्या से जूझ रहे 33/11 के 35 पावर हाउसों की क्षमता वृद्धि का काम पूरा हो चुका है। वहीं विभिन्न क्षमता के 175 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जनपद में विभिन्न भार के 6,90,000 उपभोक्ता है और 33/11 के भी 28 उपकेंद्र है। इन उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए 40,000 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। आजमगढ़ में त्योहार में खलल पैदा करने वालों पर लगेगा रासुका, एसओ ने कहा। जी हां, आजमगढ़ में महाशिवरात्रि और होली के पर्व को लेकर जिले की मेहनगर, देवगांव, सरायमीर और फूलपुर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। थाना अध्यक्षों ने लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की है। इसके साथ ही एसओ ने कहा कि त्योहार में खलल पैदा करने वालों पर रासुका लगाया जाएगा। मेहनगर प्रतिनिधि के अनुसार थाना परिसर में शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने कहा कि पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कटिबद्ध है। त्योहार पर किसी भी प्रकार खुराफात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। त्योहार में खलल पैदा करने वालों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में ट्राली ट्रेलर का भी होगा पंजीकरण, लगेगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। जी हां, आजमगढ़ में सड़कों पर हुए घटना को रोकने के लिए शासन ने ट्राली को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब ट्राली बनवाते समय मनमानी नहीं चलेगी। परिवहन विभाग ने ट्राली या ट्रेलर का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ट्राली पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी होगी। ट्राली का निर्माण करने वाले निर्माताओं को भी परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। ट्राली पर भी HSRP लगानी होगी। वहीं निर्माण के लिए दिए गए मानकों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी, जिससे जो भी घटना हो रहे हैं बाद में आसानी से ट्राली या ट्रेलर मालिक का पता चल जाएगा। परिवहन विभाग अब नई तैयारी में जुट गया है। क्या परिवहन विभाग की इस नई तैयारी आपको अच्छी लगी? कमेंट जरूर करें। आजमगढ़ में धार्मिक पर्यटन में यूपी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बोले, अखिलेश यादव को पच नहीं रहा है सनातन का वैभव। जी हां, आजमगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने यूपी बजट पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण करना हमारी प्राथमिकता है। अन्नदाता किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट समर्पित है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार देश और प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर बजट घोषित किया है। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि यूपी में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन ने यूपी में एक रिकॉर्ड बना लिया। करोड़ों की संख्या में लोग धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं। इसमें 50 करोड़ से अधिक लोग तो प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने आए हैं। सरकार के मंत्री का कहना है कि हम लोगों ने 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई थी। महाकुंभ में देश और दुनिया के अब तक 60 करोड़ लोग आ चुके हैं। वहीं अनिल राजभर ने कहा कि यदि अखिलेश यादव के पास आंकड़ा है तो वह जनता के सामने रखे। जनता को गुमराह करने का काम अखिलेश यादव न करे। यह लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल जो लोग कुंभ के भगदड़ में चल बसे थे, अखिलेश यादव ने उनका आंकड़ा मांगा था। आजमगढ़ में अब्दुल कादिर पर दर्ज हुआ मुकदमा। कुंभ मेले में महिला श्रद्धालुओं के नहाने का वीडियो वायरल करने का आरोप, मुंबई से ऑपरेटर कर रहा अकाउंट। जी हां, आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के सहमतिपुर का रहने वाला अब्दुल कादिर प्रयागराज के महाकुंभ में महिला श्रद्धालुओं के स्नान और कपड़े बदलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो और तस्वीरों को संज्ञान लेते हुए आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पवई थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी अब्दुल कादिर मुंबई में रहकर सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। जिले की पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बारे में जिले के एसपी हेमराज मीणा ने अधिक जानकारी दी। आजमगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से शुरू होगी मोदी सरकार की यह स्कीम।
जी हां, आजमगढ़ में नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन यानी अप्रैल से एक ऐसी योजना लागू हो रही है जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। पिछले साल लॉन्च की गई यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके लागू होने के बाद आजमगढ़ के सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। आजमगढ़ में प्रताप डायग्नोसिस में लगी जिले की पहली 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन। जी हां, आजमगढ़ में शहर की सिविल लाइन स्थित प्रताप डायग्नोसिस सेंटर लगातार आजमगढ़ में लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। यह केंद्र अपनी अत्याधुनिक मशीनों के कारण जाना जाता है। इसी क्रम में एक बार फिर से प्रताप डायग्नोसिस सेंटर का एक नई मशीन लगाई गई है। उस मशीन का नाम है 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन, जिसका उद्घाटन शहर के लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की सीनियर एनेस्थीसियन डॉक्टर गायत्री कुमारी द्वारा किया गया। इस मशीन की खासियत है कि अन्य सभी सिटी स्कैन मशीनों से काफी अलग है। इस अत्याधुनिक मशीन के बारे में जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक यह मशीन कुछ सेकंड के अंदर ही अपना काम कर देती है। साथ ही साथ कर्क रोग के इलाज के लिए अगर इस मशीन की डायग्नोसिस को देखा जाए तो अन्य मशीनों की तुलना में यह मशीन काफी बेहतरीन है। मशीन की अन्य खासियत के बारे में बताते हुए शहर के प्रतिष्ठित न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि यह मशीन अपने आप में आजमगढ़ जिले के लिए एक तोहफा है, क्योंकि इस मशीन में जो भी खासियत है वह अन्य मशीनों में से कई गुना बेहतर है। आजमगढ़ में समय से पहले लोन बंद करने पर मिलेगी राहत, इन ग्राहकों के लिए आरबीआई की बड़ी तैयारी। जी हां, आजमगढ़ में समय से पहले लोन बंद करने वाले ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक बड़ा तोहफा देने वाला है। दरअसल आरबीआई ने व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बिजनेस लोन पर लगाए जाने वाले प्रीपेमेंट चार्ज को हटाने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई के ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा गया है कि टियर 1 और टियर 2 सहकारी बैंकों और शुरुआती स्तर के एनबीएफसी के अलावा उसके दायरे में आने वाली इकाइयां व्यक्तियों और एमएसएमई कर्जदारों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन के प्रीपेमेंट पर कोई शुल्क जुर्माना नहीं लगाएंगे। आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत मारपीट के आरोप में बरी। जी हां, आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान चकवल में रखी मतपेटियों की सुरक्षा के लिए वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव खुद चकवल में बैठे थे। इस दौरान वहां कुछ कर्मियों से मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद में उनका नाम भी शामिल किया गया। बीते दिनों सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया है। 2022 के चुनावी मतदान के बाद जब ईवीएम बदलने की हवा उड़ी तो पूर्व सांसद रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ ईवीएम की रखवाली करने के लिए खुद चकवल पहुंचे थे। उन्होंने वहीं पर टेंट लगा दिया। एक दिन कुछ कर्मी लैपटॉप आदि लेकर जब अंदर आने लगे तो उनसे इनकी झगड़ा हो गई। अगर आप आजमगढ़ जिले के किसी भी जगह से हमारी इस खबरों को देख रहे हैं और अगर आपको करवाना हो किसी भी चीज का प्रचार तो अपना मोबाइल नंबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आजमगढ़ में 1 साल पहले बनवाया मकान, पहला बिजली बिल आया 799 करोड़, शिकायत पर मिला आश्वासन। जी हां, आजमगढ़ में बिजली निगम की कार्यशैली अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। कभी बिना कनेक्शन बिल भेज दिया जाता है तो कभी छोटे उपभोक्ताओं का बिल भी लाखों में आ जाता है। हालांकि इस बार एक उपभोक्ता का बिल 1-2 लाख नहीं बल्कि 799 करोड़ रुपए आया है। दरअसल पीड़ित डॉक्टर विजेंद्र राय डिग्री कॉलेज में प्राचार्य हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले ही अराजी बाग मोहल्ले में मकान बनवाया है। डॉक्टर राय के मुताबिक पहले महीने उनका बिजली बिल 799 करोड़ रुपए आया है। निगम अधिकारियों से शिकायत की तो अगले महीने से दुरुस्त करने का आश्वासन मिला। हालांकि समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर उन्होंने अधिशासी अभियंता से लिखित शिकायत की है, वहां से भी यही आश्वासन मिला, लेकिन इसके बाद भी बिल ठीक नहीं हुआ। आजमगढ़ में महाकुंभ 60 लाख को रोजगार, 54,000 करोड़ की आमदनी। जी हां, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में बजट को लेकर प्रेस वार्ता में प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कोविड काल के बाद जहां दुनिया अर्थव्यवस्था से जूझ रही है, उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट देश को तीसरी महाशक्ति बनाने में अग्रसर होगा। यह बजट युवा शक्ति को अवसर देने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने मात्र शक्ति किसान और व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी नीतियों के चलते तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनता की मांग पर महाकुंभ का समय आगे बढ़ाया जा सकता है। इस महाकुंभ ने 60 लाख लोगों को रोजगार दिया है। महाकुंभ से 54,000 करोड़ की आमदनी होने वाली है। बजट को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बजट की योजनाओं से उन्हें परिचित कराएंगे।
आजमगढ़ में दूसरे दिन भी सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। जी हां, आजमगढ़ मुबारकपुर नगर पालिका परिषद मुबारकपुर कार्यालय में दूसरे दिन भी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों के जरिए रखे गए सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। ईओ के आश्वासन पर सफाई कर्मी काम पर लौटे। सफाई कर्मियों का आरोप था कि नगर पालिका की तरफ से उन्हें पूरा मानदेय नहीं दिया जाता है, साथ ही उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। आजमगढ़ में गर्मी में मूंग की खेती से समृद्ध होंगे किसान। जी हां, कृषि विभाग अब किसानों को गर्मी में भी खेती कराएगा। गेहूं की कटाई के बाद किसानों के खेत खाली नहीं रहेंगे, वे मूंग की खेती कर मालामाल होंगे। कम लागत में किसानों को बेहतर पैदावार मिलेगी। धान की फसल लगाने से पहले ही मूंग की फसल तैयार हो जाएगी। कृषि विभाग किसानों को मूंग की उन्नति प्रजाति के बीज उपलब्ध कराएगा। मूंग की खेती कम समय से अधिक फायदा देने वाली मानी जाती है। बता दें कि जिस क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है वहाँ किसान गेहूं, सरसों, चना, मटर, आलू आदि फसलों के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर सकते हैं। यूपी में 2850 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र, सीएम योगी ने कहा। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण प्रदूषण की चेतावनी है। योगी आदित्यनाथ 2850 करोड़ रुपए की लागत से यहां विकसित हो रहे कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति हम लोग जितना जागरूक होंगे, पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। आजमगढ़ में सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 175 जोड़े। दरअसल आजमगढ़ में मोहम्मदपुर क्षेत्र के रामदेव मेमोरियल महाविद्यालय रानीपुर रस्मों में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किया गया। इस दौरान 175 जोड़े उपस्थित होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर नए जीवन की शुरुआत की। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आजमगढ़ में अयोध्या सांसद बोले 2027 में बनेगी सपा की सरकार। उपचुनाव में बाहर से लाए गए थे गुंडे, मेरे पास सबूत। जी हां, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा सरकार वास्तविक आंकड़े छिपा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग अब नहीं रहे, आंकड़ा कुछ और है, जबकि सरकार कुछ और ही दावा कर रही है। कहा 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता में आना है। आजमगढ़ में मंडलायुक्त डीआईजी ने समाधान दिवस का लिया जायजा। जी हां, मंडलायुक्त विवेक और डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने दीदारगंज थाने में आयोजित थाना समाधान दिवस का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने कहा है कि मामलों का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। उन्होंने शेखवालिया, अमना में हैदराबाद, महुआरा कला आदि गाँव के राजस्व से संबंधित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें।